खींचते हैं, त्वचा को नीचे खींचते हैं, जिससे वसा ऊपर की ओर धकेली जाती है और गड्ढे बन जाते हैं। यह मुख्य रूप से एक कॉस्मेटिक स्थिति है, सौंदर्य संबंधी स्थिति है, और आमतौर पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या दर्दनाक नहीं होती। ये कॉस्मेटिक कंडीशन है। वैसे ये महिलाओं में बहुत आम है, 80 से 90% महिलाओं को प्रभावित करता है। हालांकि ये पुरुषों में भी हो सकता है, लेकिन बहुत कम होता है। जो सामान्य वसा है, नॉर्मल फैट है, ये त्वचा के नीचे एक चिकनी और सामान्य परत के रूप में होता है। यह शरीर के विभिन्न हिस्सों में मांसपेशियों के नीचे आंत की वसा या विजरल फैट, यह त्वचा के नीचे गहरी परतों में जमा होता है। यह मुख्य रूप से वसा कोशिकाओं से बना होता है, जो कैलोरी को संग्रहित करती है, यानी यहाँ ये कैलोरी को स्टोरेज करके फैट बनाता है। अत्यधिक सामान्य वसा विशेषकर आंत की वसा हृदय रोग, मधुमेह और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को बढ़ा सकता है। यह महिला और पुरुष दोनों में होता है। यह मुख्य रूप से कैलोरी के असंतुलन, यानी ज्यादा खाने, कम शारीरिक गतिविधि के कारण होता है। जो खतरनाक है वो सामान्य फैट है, लेकिन जो दिखने में खराब लगता है वो सेल्यूलाइट फैट लगता है, क्योंकि वो सौंदर्य से संबंधित होता है, कॉस्मेटिक कंडीशन है वो। ठीक है। लक्षण क्या है? सेल्यूलाइट त्वचा पर गांठ या गड्ढे जैसे दिखते हैं, हर समय दिखाई देते हैं। सिर्फ ये हर समय दिखाई दे सकता है, सिर्फ ये दिखाई दे सकता है जब आप अपनी त्वचा को चुटकी से दबाएंगे। सेल्यूलाइट पेट, जांघों, नितंबों को प्रभावित करता है। सेल्यूलाइट के 4 स्तर होते हैं। ग्रेड 0, आपके शरीर पर कोई सेल्यूलाइट नहीं है। ग्रेड 1, जब आप खड़े होते हैं तो आपकी त्वचा चिकनी होती है, लेकिन जब आप बैठते हैं तो उसमें हल्के गड्ढे दिखाई देते हैं। ग्रेड 2 में क्या आता है? जब आप खड़े होते हैं या बैठते हैं, आपकी त्वचा पर मध्यम गड्ढे पड़ जाते हैं। ग्रेड 3, जब आप खड़े होते हैं, बैठते हैं तो आपकी त्वचा पर गहरे गड्ढे पड़ जाते हैं। आपकी त्वचा गहरी चोटियों, घाटियों, उभार और दबे हुए क्षेत्र में दिखाई देती है। तो ये सेल्यूलाइट फैट के 4 लक्षण हैं, जो अलग अलग कंडीशन में पहचाने जा सकते हैं। इसका मेन कारण क्या है? ये ज्ञात नहीं है कि सेल्यूलाइट का वास्तविक कारण क्या है, लेकिन सेल्यूलाइट तब बनता है जब आपकी त्वचा को नीचे की मांसपेशियों से जोड़ने वाली रेशेदार पट्टियां अनियमित रूप से कस जाती हैं। यह कसाव आपकी त्वचा को नीचे की ओर खींचता है, और त्वचा नीचे की वसा की सामान्य परत ऊपर की ओर धकेलती है। परिणाम स्वरूप त्वचा सिकुड़ जाती है। यह भी ज्ञात नहीं है कि सेल्यूलाइट पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक आम क्यों है। एक सिद्धांत है, आपकी त्वचा आपके हाइपोड ये चमड़े के ऊपर के ऊतक के लिए बोल रहा है, और गहरी मांसपेशियों की परतों को जोड़ने वाली पट्टियों से संबंधित है। पुरुषों में संयोजी पट्टियां बनाने वाले तंतु एक दूसरे को आड़े तिरछे रखते हैं। महिलाओं में संयोजी पट्टियां बनाने वाले तंतु एक ही दिशा में चलते हैं। ये दोनों हस्बैंड और वो सॉरी लेडीज और जेंट्स में इतना अंतर होता है। ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन की अधिक मात्रा सेल्यूलाइट का कारण बन सकती है। ये है मेन कारण वैसे इसका। एस्ट्रोजन हार्मोन की अधिक मात्रा सेल्यूलाइट का कारण बन सकती है। सेल्यूलाइट अक्सर तब विकसित होता है जब महिलाओं में एस्ट्रोजन का उत्पादन अधिक होता है, आमतौर पर किशोरावस्था या गर्भावस्था के दौरान। आपने देखा होगा गर्भावस्था के दौरान जो स्ट्रेच मार्क भी पड़ जाते हैं और वो बाद में जल्दी से ठीक नहीं होते। हुए होंगे बहुत सारे, 90% को हुआ होगा। सेल्यूलाइट बनाम जल सेल्यूलाइट बनाम बसा सेल्यूलाइट, इसमें भी दो चीजें हैं। जल सेल्यूलाइट क्या होता है? जल सेल्यूलाइट शरीर में अतिरिक्त पानी के जमाव के कारण होता है, जिसे पानी वाला फैट बोलते हैं बहुत सारे लोग, जिससे सूजन हो जाती है। यह त्वचा पर असमानता के रूप में प्रकट होता है, जो छूने पर ऊतकों और मांसपेशियों से कसकर चिपक जाता है, बिना ढीली त्वचा का आभास दिए। इस प्रकार का सेल्यूलाइट अक्सर रक्त और लसिका संबंधी विकारों के साथ होता है। गर्भावस्था या मासिक धर्म के दौरान हार्मोनल दवाई लेने की वजह से भी ये होता है, प्रभावित प्रभावित करता है उसे। दूसरा, फैटी सेल्यूलाइट जो होता है, ये लिपिड सेल्यूलाइट होता है। अत्यधिक मात्रा में वसा ऊतक के जमाव से जुड़ा होता है, जिससे त्वचा का कोलेजन नेटवर्क कमजोर हो जाता है। विशिष्ट परिवर्तन दिखाई देता है, गांठे, गड्ढे, उभार, जो नंगी आंखों से भी दिखाई देता है, ये होता है। मुख्य रूप से मोटे लोगों से जुड़ा होता है, पतले दुबले लोगों को भी सामान्य रूप से प्रभावित कर सकता है। इसका उपचार क्या है? कॉर्न सिल्क। इसका उपचार है कॉर्न सिल्क। कॉर्न सिल्क को हिंदी में मकई के रेशे या भुट्टे के बाल कहते हैं। अच्छा, किस किसने जो भुट्टे के बाल होते हैं, किस किसने खाए हैं वो बच्चे वाले, कच्चे वाले भुट्टे के बाल? कॉर्न सिल्क।
बहुत मीठा लगता है वो। देखो पारुल जी ने खाया, मैंने भी खाया। कच्चे खेत में से तोड़ के खाए होंगे, पके हुए नहीं खा सकते। कच्चे खाए होंगे आप लोगों ने। किसी ने नहीं खाए? मक्का के खेत में गए हो कभी? मक्का के खेत में, मक्का पकने से पहले जो भुट्टा उसके ऊपर कच्ची होती है ना, उसको तोड़ना है कभी। अब तो मक्का लोग बोते नहीं, नीलगाय खत्म कर देती है उसको। तो ये उसमें होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें होता क्या क्या है। पौष्टिक तत्व कौन कौन से होते हैं इसमें? विटामिन सी, के, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन बी जैसे पोषक तत्व होते हैं इसके अंदर। इनका उपयोग मूत्र पथ के संक्रमण, प्रोस्टेट की सूजन, उच्च रक्तचाप, मधुमेह जैसी समस्याओं में मदद करता है। डिटॉक्स और हाइड्रेशन में भी मदद करता है। क्लैपिंग कर सकते हैं इस कम्युनिटी के लिए भी। सेल्यूलोस, सेल्यूलोस के अंदर यही होता है जो इंचेस कम करने का काम करता है। जो ये वाला जो फैट दिखा रहा था मैं आपको, उसको खत्म करने, चाहे वो पानी वाला हो या वसा वाला हो, उसको खत्म करने का काम क्या करता है? सेल्यूलोस करता है। हर्बलाइफ सेल्यूलोस टैबलेट के रूप में होता है। ये तरल पदार्थ वाला फ्लूइड को खत्म करने, द्रव संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। मुख्य लाभ क्या है इसका? द्रव संतुलन, फ्लूइड बैलेंस। यह एक अद्वितीय हर्बल मिश्रण है जिसमें मकई, कौन सिल्क, अन्य पौधे आधारित सामग्री शामिल है जिनका पारंपरिक रूप से शरीर के प्राकृतिक द्रव को संतुलन बनाने में उपयोग किया जाता है। त्वचा की बनावट में सुधार करता है। यह त्वचा पर भद्दे, डिंपल की उपस्थिति को कम करने में मदद करता है। यानी जो स्ट्रेच मार्क हो जाते हैं, निशान हो जाते हैं, उन पे भी, जो प्रेगनेंसी के दौरान के जो निशान है वो भी खत्म हो जाते हैं इससे। शरीर का विसरण, डिटॉक्सिफिकेशन में भी ये बहुत ज्यादा मदद करता है। यूरिन इन्फेक्शन में बहुत ज्यादा फायदा करता है सेलुलोस। खनिजों की आपूर्ति, ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे आवश्यक खनिजों की भी आपूर्ति में मदद करता है, यानी उनको भी पूरा करता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। वैसे टॉपिक बहुत डीपली पढ़ के पढ़ाने का है, लेकिन ये मुझे मिला था, समय कम रह गया, नहीं तो मैं इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को बता सकता था। तो ये बहुत अच्छा है। सिंपल सी भाषा में समझिए, अगर किसी के इंचेस नहीं जा रहे, सेल्यूलाइट फैट आपकी बॉडी पे है, आप इसको यूज कर सकते, सेल्यूलोज को यूज कीजिए। प्रेगनेंसी के दौरान वाले निशान भी इससे चले जाते हैं, वो निशान भी जाएंगे। और जो सेल्यूलाइट फैट है, चाहे वो वसा वाला हो चाहे वो पानी वाला हो, वो दोनों भी खत्म हो जाते हैं इससे। धीरे धीरे आप लोगों ने देखा हो, बहुत सारे लोग इंचेस चले जाते हैं, सेल्यूलोस यूज करते हैं, इंचेस चले जाते हैं, फैट, वजन भले ही कम जा रहा हो। अब वजन कोई कौन सा है बॉडी में, पहले ये परखने की जरूरत है, लेकिन इंचेस इससे चले जाते हैं। ठीक है जी। तो छाया के नाम से एक मेंबर है, पता नहीं शायद न्यू है क्या। अनम्यूट कीजिए मैम, कहाँ से हैं आप? कुछ न्यू मेंबर मुझे नजर आया आज। अनम्यूट कीजिए, छाया जी, कर पाएंगे? जी, गुड मॉर्निंग मैम, कहाँ से हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही। आपने कान में डिवाइस लगा रखी है कुछ? हाँ, उसको हटाओ और तब बात करो।